इधर सुनिए, पिछली वाली क्लास में लेक्चर नंबर 8 था, इसमें मैंने रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक प्रोनाउन की एक्सरसाइज करवाई थी, है ना? यस सर। तो देखो इस वाली क्लास में जो है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है वो बताओ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये बताऊंगा, ठीक है? तो देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप लोग जानते होंगे, पहले ही पढ़ा होगा आप लोगों ने या पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसी प्रोनाउन होती है जिसका यूज यानी उपयोग कहाँ पे किया जाता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये सब चीजें, कुछ भी क्वेश्चन है ना। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? तो अगर क्वेश्चन पूछना है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हमेशा यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, समझे? फिर कॉमन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला वो, दूसरा ओम, तीसरा हुज, चौथा विच और वाट। लेकिन जो वो होता है फॉर पर्सन, वो का यूज पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, और ओम का पर्सन के लिए करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और उसका सोच पोजेशन जहाँ भी शो करना होता है उसका यूज करते हैं, और विच चॉइस बिटवीन थिंग्स एंड पर्सन, किसी भी वस्तुओं या फिर व्यक्ति के चॉइस बताने के लिए विच का यूज करते हैं। व्हाट फॉर थिंग्स एंड आइडिया, कोई भी आइडिया आपके आया तो व्हाट का यूज करते हैं, या भी कोई थिंग्स वस्तुओं के लिए व्हाट का यूज करते हैं। हाँ, क्या हुआ? इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? Who is standing outside, जैसे ये हो गया, ठीक है? पहला सेंटेंस Who is standing outside, बाहर कौन खड़ा है ना? ये देखो हु जो यूज हुआ है ना, तो ये सबसे पहले यूज हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहचानने का तरीका क्या होता है? देखो शुरू में क्वेश्चन वाल होंगे, इनको क्वेश्चन वाल बोलते हैं, हु, होम, हुज, ये सब है ना। ये जितने भी दिख रहे हैं ना ये क्वेश्चन वाल हैं, और ये पहली पहचान हो गई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहचानने। दूसरी आखिरी में हमेशा क्या लगा रहेगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है? इस तरीके से पहचान लोगे ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको कैसे पहचानोगे? रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस टू सेंटेंसेस, जो रिलेटिव प्रोनाउन होती है उसका यूज 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, जबकि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है उसका यूज किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, और रिलेटिव प्रोनाउन 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज की जाती है। इसमें इसके भी जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो इसके भी होते हैं, जैसे वो, वो है ना, इसके जो होते हैं वही इसके भी होते हैं, ठीक है? इसके बाद देखो एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसके एग्जाम्पल देखो कैसे यूज होती है सेंटेंस में, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे दिस इज द बॉय हु ऑन द प्राइज, दिस इज द बॉय। इसमें देखो ये जो हु है ना, इसमें इंट्रोगेटिव में शुरू में यूज हुआ था सेंटेंस के स्टार्ट में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क था। जबकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होगी ना तो उसमें शुरू में देखो कहीं क्वेश्चन वाले दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लास्ट में कहीं क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, नहीं दिख रहा। पहचानने का तरीका समझ गए? यस सर। इसमें देखो होम दिख रहा है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें विच दिख रहा है, इसमें वो
दैट, ये भी है, ये हमेशा जोड़ते हैं सेंटेंस को। देखो दिस इज द बॉय, यह लड़का है, हु ओन द प्राइज, जिसने मैच को जीता। देखो ये सेंटेंस है कि यहाँ तक हो गया। और दूसरा हु से स्टार्ट करके हु जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है ना। दिस इज द बॉय हु ओन द प्राइज, जोड़ रहा है ना दो सेंटेंसेस को। और देखो इसमें देखो द मैन हु यू मेट इज माई अंकल, इसमें देखो द मैन होम लगा के दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया गया है। इसके बाद देखो आई लॉस्ट द पेन, ये एक सेंटेंस था। आई लॉस्ट द पेन ये एक सेंटेंस था, इसमें विच लगा के जोड़ दिया गया दूसरा। और इसमें देखो दिस इज अ गर्ल, ये एक सेंटेंस है, हुज लगा के जोड़ दिया गया इसको। ये देखो दिस इज द बुक, ये एक सेंटेंस है, दैट लगा के इसको भी। जब दो सेंटेंस को जोड़ना होता है तो जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन, जबकि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होती है उसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किसी से किया जाता है। इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, जबकि उसमें आता है। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। यस सर। अब इसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इनके बीच में अंतर वही अभी जो मैंने बताया। अंतर क्या? यू टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो किसको जोड़ने के लिए। कौन सा स्टार्ट शुरू में आता है, इसमें कौन सी मिडल, इसमें हमेशा ये क्वेश्चन मार्क दोगे सेंटेंस के बीच में आएंगे। इन विथ क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है, जबकि ये बिना क्वेश्चन मार्क के। और इसके एग्जांपल देखो, इसके बाद देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु इज योर टीचर, है ना, ये लिखा है देखो इंट्रोगेटिव में हु लिखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पहचान लिया। और रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें देखो दिस इज द टीचर हु, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो कल जो मैं बताऊंगा एक्सरसाइज, तो इन्हीं दोनों मिक्स रहेंगे सेंटेंसेस मैं दूंगा आपको। तो दोनों ये जो है ना रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दोनों सेंटेंसेस मिक्स करके दूंगा। आपको ढूंढना रहेगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सी है और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछिएगा। ओके सर।